नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 13 मई 2026 और दिन आज हो गया है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में कैसा ग्राहकी का रुझान है, कैसी आज आवके जो है वो मंडी में नजर आ रही हैं। क्वालिटी जो है वो आलू की क्या कुछ इशारा कर रही है, मौसम क्या कुछ इशारा कर रहा है, डंप क्या कुछ इशारा कर रहा है, स्टोर की आवके जो है वो क्या कुछ इशारा कर रहे हैं, ग्राहकी की डिमांड क्या कुछ इशारा कर रही है, और क्या अच्छा आलू जो है वो अच्छे भाव बिक पाएगा, कैसे समीकरण बन सकते हैं, कैसे समीकरण नहीं बन सकते हैं, सारी चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं आलोक भाई साहब। भाई साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं? बस जी बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं भाई बहुत साहब। बढ़िया जी, फर्स्ट जी क्लास। भाई साहब, मौसम के बारे में बताओ पहले। मौसम ठीक है जी, बादल है, मतलब धूप तो नहीं है, जी लेकिन ये है कि बादल है, हवा भी चल रही है। तो गर्मी से थोड़ा बचाव है। जो टेम्परेचर जा रहा है वो भी ऊपर में 36-37 डिग्री तक जा रहा है। जो पहले 42-43 हो गया था वो नहीं। जी। तो कहीं ना कहीं भाई साहब डंप के लिए थोड़ा सा जो है ना जीवन दान मौसम ने दिया है, हाँ, डंप के लिए तो जीवनदान है। लेकिन अगर गर्मी बढ़ती है ना हम्म। तो कहीं ना कहीं भाई साहब डंप बहुत जल्दी खराब हो नहीं, जाएगा। वो तो ऑब्वियसली है जी। देखिए, मई का ही महीना होता है पूरा, हम पहले भी बात यही कर रहे हैं। अब आज भी 13 तारीख तो हो ही गई। अगर आप मान के चलोगे तो कितना भी संभाल के रखोगे तो इस मई के महीने तक तो फिर भी आलू बच जाता है। तो भाई साहब आज कुल आपकी कितनी नजर आती है। देखिए, अराइवल 112 गाड़ी की है। इसमें करीब 33-34 गाड़ी कल की खड़ी है। और इसके अलावा जो फड़ों पर बैलेंस है वो भी है जी, करीब 17 हजार कट्टे करीब बैलेंस है जी। उसमें से भी आप आधा ही आलू अच्छा मानिए, आधा तो जो मुलायम है या गोली है या कुछ बहुत काफ़ी हल्के आलू काफ़ी टाइम के पड़े हुए हैं वही है। और 112 गाड़ी है जी, उसमें स्टोर का भी आलू है, चिप्सोना भी है, सूर्या स्टोर का भी है, बाहर का भी है। और पंजाब का एलआर आलू भी आ रहा है। पंजाब का है 2-3-4-5 गाड़ी जो नया आलू, आड़ू आलू खुद के आता है वो भी आ रहा है। तो सब मिला जुला के जी आलू तो इतना, हाँ, बिक्री पे जितना होना चाहिए उतना उठाव नहीं बन पा रहा। अब कहीं ना कहीं क्या वजह है जी, गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं है मगर बिक्री बढ़नी चाहिए थी। लेकिन अब होता क्या है जी, अभी स्कूल भी बंद हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल बंद है उसमें मिड डे मील में भी आलू काफ़ी कंज्यूम होता है जी। वो भी जब स्कूल बंद हो जाते हैं जी तो उससे भी फर्क पड़ता है जी। ये सारी दिक्कतें तो हैं ही आलू जी। में। मंदे की स्थिति बनी हुई है। हाँ, अच्छे आलू पे जरूर ठीक भाव मिलता है, मगर वो तो आप 100 गाड़ी में मानिए, मान के चलिए हार्डली 10-12 गाड़ी होती है, 15 गाड़ी। बाकी आलू सब वो 300 से 400 रुपए के बीच का रेट है। जी। तो भाई साहब भाव की तरफ एक बार चलते हैं, तो सूर्या से स्टार्ट कीजिए, भाव क्या है। सूर्य आलू देखिए सब तरह के हैं, पहले भी हम लोग बात करते रहे। हल्के आलू 450-500 बिकते हैं, बढ़िया आलू 900-1000 रुपए तक भी बिकते हैं। यही हाल चिप्सोना में है। चिप्सोना आलू जो है वो लगा के आप समझ लिए 350 का भी बिकता है और 500 रुपये का भी बिकता है जी। उसके बाद एलआर आलू आ रहे हैं पंजाब से, उसके अंदर भी पोजीशन वही है। जो मोटी टपक के आलू आते हैं बढ़िया, वो 450 बिक जाते हैं जी। हल्के आलू जो मुलायम पड़ गए डेयरी के आलू, वो 250-300 रुपये का भी बेचना भारी हो जाएगा। नया आलू पंजाब से आ रहा है जी, वो आलू इतना बढ़िया नहीं आ रहा। इक्का दुक्का गाड़ी कोई बढ़िया आती है तो वो 300-350 बिकती है जी, नहीं तो 150, 200, 250 ऐसे रुपए वो आलू बिक रहा है जी। तो बाजारों में कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है जी। बिक्री सबका मेन फैक्टर ये है कि बिक्री कम है आलू, जबकि बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा। पहले 70-80 गाड़ी आराम से बिक जाती थी, अभी तो 60 गाड़ी बेचनी भी भारी होगी। अच्छा, मेरठ मुरठ की गाड़ियां भी आ रही हैं कुछ। मेरठ की भी आती है जी, 2-3 गाड़ी आती है जी, वो भी आलू यही 250 से 300 रुपये ऐसे बिकते हैं। बाकी संभल वगैरह। संबल का मैंने बताया ना जी, चिप्सोना वगैरह बाहर का भी आ रहा है जी। और कोई कोई 1-2 गाड़ी हो सकता है स्टोर की भी आ रही हो। लेकिन आलू की पोजीशन है कुल मिला के वही है जी, 350 से लेके 500 रुपये की चिप्सोना। बाकी भाई साहब डायमंड वगैरह जो है। डायमंड इक्का दुक्का कोई बढ़िया आ जाता है जी, वो तो 600 रुपये बिक जाता है अगर लंबी चाल का है तो। अगर ये यूपी के डायमंड की बात कर रहा हूँ मैं। और पंजाब का जो डायमंड है वो तो 280-300 से लेके ऊंचे में ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये तक ये पोजिशन है। वजह यही है जी कि आलू अब धीरे धीरे मुलायम पड़ते जा रहे हैं। आलू अब, पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि 15-16 तारीख को अगर 100 गाड़ी आएंगी तो आपको आधा आलू स्टोर का देखने को मिलेगा। आज 13 तारीख हो गई है, मैं समझता हूँ 20-25 गाड़ी से स्टोर की है। 20 तारीख से अगर हम अगले बुधवार को हम लोग बात करते हैं, अगले बुधवार को हम बात करेंगे तो कम से कम मैं समझता हूँ 40-50 गाड़ी तो स्टोर की होंगी जी आराम से। भाई साहब जंगीराबाद भी 4-5 गाड़ियां भी आती है। जंगीराबाद आ रहा है जी, लेकिन हल्की क्वालिटी आ रही है जी। वैरायटी आलू आता है वो जी 150, 200, 250 ऐसे बिकता है जी। जी। बढ़िया क्वालिटी नहीं है जी वहाँ जी। पर और जी। शमशाबाद का जैसे 300 तो आता है भाई साहब। शमशाबाद का 300 भी बहुत कम आ रहा है जी। उनका आलू अच्छा होता है, उसको रेट यहाँ नहीं मिल पा रहा जी। वो लोग उम्मीद करते हैं कि आलू 500 से ऊपर बिके,
बिक नहीं पाता जी आलू, 400 450 रुपये बिकता है। दूसरा क्या है जी, वो आलू थोड़ा गर्म भी होने लगा है जी, क्योंकि उसकी डिमांड अब इतनी है नहीं। स्टोर का बढ़िया आलू ग्राहक को 400 450 मिल जाता है जी, वो उसको पहले प्रेफर करते हैं। आलोक भाई साहब, क्या लगता है कि जो स्टोर का अच्छा क्वालिटी का आलू है वो कब तक, कौन से महीनों में आएगा? स्टोर का आलू तो और आप ये मई खत्म हो जाते हैं, जून से आपको एक से एक बढ़िया आलू नजर आएंगे बाजारों में। उसमें चाहे 37 भी होगा या चिप्सोना सूर्या भी होंगे, डायमंड भी होगा, टोटल स्टोर का ही आलू आने वाला है। तब तक कोठे का दबाव भी कम हो जाएगा। करीब करीब खत्म ही हो जाएगा जी, इस महीने के एंड तक तो आने लगेगी, तो होंगी तो 10 12 15 गाड़ी रह जाएगी, लेकिन आलू करीब करीब निबट जाएगा जी। जी। अच्छा, अभी ये भी देखने को मिल रहा है कि पीछे स्टोरों में जो किसानों का आलू बिक रहा है ना, वो कहीं ना कहीं उसमें उनको पड़ता खा जाता है, क्योंकि मंडियों में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी है और भी चीजें। अब स्टोरों में भी कोई बहुत ज्यादा तेजी नहीं है जी। आगरे में मेरी बात हुई थी, तो 350 से लेके 500 रुपए तक रेट है वहाँ स्टोरों में, जो साउथ के लिए लोडिंग हो रही है। मगर बात तो वही है ना जी, 500 रुपये जो आलू बिका तो 150 रुपये तो स्टोर का भाड़ा कटेगा, 350 रह गए। 350 में से फिर खर्चा किसान का बहुत है जी। तो कुछ नहीं है जी, आलू तो बनता ही बहुत बनता है जी। लेकिन भाई साहब, एक चीज हम अभी भी इस मंदे के दौर में देख रहे हैं कि क्वालिटी जो है ना, उसको भाव अभी भी मिल रहा है और लोग कह रहे हैं आगे भी मिलेगा। अब वो सब बातें ठीक है जी, क्वालिटी में देखिए, अगर 100 में से 10 गाड़ी बिकती है तो वो बात ये है ना जी। आलू एवरेज रेट जब तक ऊपर नहीं आएगा तब तक किसान को फायदा नहीं होने वाला। वो टॉप क्वालिटी तो देखिए हमेशा ही बिकती रहती है, 300 400 रुपए कट्टे फर्क से बिकती है। बिल्कुल। लेकिन एवरेज आलू जो आज 350 400 बिक रहा है, वो जब 500 600 पे आएगा तब जाके एवरेज किसान को फायदा होता है ना जी। बात तो ये है। अच्छा भाई साहब, इस बार ना बहुत से किसानों ने बड़ी समझदारी की है। उन्होंने जो है ना 30 से 40% जो है ना मक्का लगाया, हाँ जी। और मक्के में बहुत अच्छा फायदा उनको इस समय मिल अब रहा है। मक्के में अच्छा होना चाहिए जी, फायदा तो आगे निकलना ही चाहिए, आगे और भी चीजें लगाने के लिए है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील करी है कि बाहर का तेल इंपोर्ट कम करो, यहाँ पर जो तिलहन को बढ़ावा दे। तो हो सकता है अभी नहीं तो अगले कुछ सालों में किसान भाइयों को लगे कि भाई फसलें थोड़ा सा डाइवर्ट करके लगाएंगे, थोड़ा सा आलू कंपैरेटिवली कम होगा तो आलू को भी रेट अच्छा मिलेगा और बाकी चीजों को भी रेट अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। और देखो, मक्का में ना थोड़ा सा सरकार ने भी, उत्तर प्रदेश में हमने देखा, जैसे योगी जी ने ऊपर जो है हेलीकॉप्टर से उसका एक दौरा किया था मक्के की फसल का। उसके बाद से जो है ना और ज्यादा जो है लोगों के अंदर एक वो हुआ, और उनको काफी अच्छा बेनिफिट मक्का में देखिए मिला। मक्का का काफी वो होता है, ये मक्का का आटा ही बनता है और चीजें बनती है। अब दूसरा क्या है, अब स्वीट कॉर्न में लोग खाते हैं। स्वीट कॉर्न तो अलग चीज है, जो एथेनॉल में भी बहुत यूज होता है। हाँ। जो एथेनॉल जो हम लोग पेट्रोल में मिला के जो 15 20% की ब्लेंडिंग अब हो रही है, जी। तो वो सब भी उसमें मक्का से भी बनती है जी। और सब चीजों से मतलब मक्का का भी उसमें काफी इस्तेमाल आ जाता है जी। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह से वैरायटी अगर किसान लगाएगा तो उनको फायदा होगा। हाँ बिल्कुल फायदा होगा जी। थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके अगर थोड़ा सा चले तो मैं समझता हूँ आलू का भी रेट ज़्यादा प्रोडक्शन भी होगी, कंट्रोल्ड होगी, तो आलू का रेट भी ठीक रहेगा और बाकी चीज़ों का भी ठीक रहेगा। जी। तो भाई साहब, क्या कह सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ आलू को भाव मिलेगा जी? हाँ आलू का भाव तो बनेगा जी, क्यों नहीं बनेगा। जो मैं समझता हूँ स्टोर का आलू आना चालू हो जाए तो अभी जो हम मार्केट में 200 250 के आलू बिकते देख रहे हैं, ये बिकने बंद हो जाएंगे। आलू का रेट कम से कम 400 से 500 550 रुपये तो चलने वाला है। अच्छा भाई साहब, एलआर बता दिया, एलआर का भाव? एलआर का बताया जी मैंने। एलआर जो हल्के आलू है वो तो 250 300 बिक रहे हैं जी। बढ़िया आलू कुछ यूपी के बढ़िया आलू स्टोर के आ रहे हैं जी, वो 450 रुपये 500 रुपये बिक जाते हैं छोटे आलू जो। जी जी। तो भाई साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। नंबर दीपक जी मेरा 98 101 12 711 है, और दुकान हमारी आजादपुर सब्जी मंडी में 273 नंबर है। कोई भी किसान भाई व्यापारी भाई चाहे मुझे फोन कर सकते हैं, बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब, नया आलू भी आज अपने पास पहुंचा हुआ है नया आलू भी पंजाब का आता है। अच्छा जी, क्या भाव भाई साहब ये भी पोर्शन भी आती है 400 450 रुपए इसकी आती रहती है जी? और ये वाला भाई साहब? डेरियों का आलू है जी, पंजाब का ही। जी। और ये बिकता है जी 200 से 250 रुपए की रेंज। और ये वाला भाई साहब? ये भी डेरी का ही है जी, पुखराज आलू है जी। ये भी करीब करीब 250 रुपए की पोर्शन है। और बाकी आगे ये सारे ही लगे हुए हैं ना जी? हाँ जी हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे चलते चलते? बस चलते चलते क्या जी, बंदे की चाल है, थोड़ा सा यही कहेंगे कि भगवान ने थोड़ा कुछ करे, जो रेट सुधरे, कुछ किसानों का भी भला हो, सभी का भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी। और आप ये देख सकते हैं भाई साहब का बोर्ड है जी, और ये इनका कार्ड है, आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।